नमस्कार। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ये एक आदिवासी परिवार की समूह है। यहाँ पर आए हुए महिलाएं हैं। दरअसल बात ये है कि पोचरा के बुजुर्ग जमीरा मौजा जो है, यहाँ पर होम गार्ड का भवन बनना है और लगातार यहाँ पर 2 बार यहाँ और प्रशासन द्वारा लेबलिंग का काम हो चुका है और ये तीसरा बार था जो कि प्रशासन यहाँ पर आया हुआ था और लेबलिंग का काम करवा रहा था। उसी दौरान यहाँ जो मूल रैयत है, इस ज़मीन का जो मालिक है, वो लोग आए और जेसीबी को वहाँ से ज़मीन से निकलवा दिए। उसके बाद में फिर जो होम गार्ड का डीएसपी है, उनको फ़ोन लगाया गया, उनको बुलाया गया। बुलाने के बाद डीएसपी मैडम आई। सबसे पहले डीएसपी मैडम क्या कही, उन बातों को समझिए। मिला हुआ है, अभी सीमांकन करके दिया है सीओ साहब के द्वारा हमको मिला हुआ है। अब विभाग का काम है तो हमको कराना पड़ेगा। अब काम में ये लोग आके रोक देते हैं कि काम मत करिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मेरे पास सारा चीज़ है, दिखाइए। इन लोगों का कहना है मिला हुआ है, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। अब जबरदस्ती के नाम से ज़मीन है और वहाँ पर पंजी 2 में भी जो है बता रहे हैं। समय भी दिया गया था कि अगर आपके पास जो भी दस्तावेज है आप हमारे पास उपलब्ध कराइए। उसके बाद सीओ साहब इसको सीमांकन किए हैं। पहले हम लोग समय दिए थे, हम नहीं, सीओ साहब समय दिए थे। हम तो सीओ को कंप्लेन किए थे कि सर ऐसा ऐसा बात है, सो काम होने नहीं दिया जा रहा है, तो एक बार देख लिया जाए। इस आलोक में वो यहाँ पर आए थे, निरीक्षण किए। उसके बाद इनसे भी मिले। इनको 10 दिन का समय दिया गया कि आप 10 दिन में जो भी कागजात है आप दीजिए, हम जांच करा लेते हैं। अगर आप लोग का है हम आपको देंगे, अगर नहीं है तो हम होमगार्ड विभाग को देंगे। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो सीओ ऑफिस का काम है, हम तो नहीं जानेंगे। उसके बाद फिर हमको फोर्स लगा के सीमांकन करके दिया गया, इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ की जो मूल रैयत है उनकी क्या बयान है, वो क्या कहते हैं। जो अफसर रैंक में जो भी हैं, हम तो जानेंगे नहीं उनको नाम के अवधा का, लेकिन वो बताती है कि हमको 2024 से मिला है और हम लोग को पता ही नहीं है, पहला चीज़। और दूसरा जो पेपर हम लोग दिखाते हैं उसको सीओ मानते नहीं है कि ओरिजिनल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो मान लीजिए शुरुआत से खेती बाड़ी यहाँ करते आए हैं। अरे बार बार आती है, पूरा फोर्स लेकर आती हैं अपना यहाँ, सोचती है होम गार्ड का क्वार्टर बनाएंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अगर ये क्वार्टर बनाएंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग को रास्ता दिखाएं, यही लोग दिखाएं, तभी हम लोग को छोड़ देंगे। वो तो बोल रहे हैं कि आदेश मिल चुका है, डीसी के द्वारा आदेश मिल चुका है। उसके बाद जो है सीओ भी जो है ज़मीन का सीमांकन कर चुके हैं ना। हम लोग सब वीडियो सीओ जो भी हैं और डीसी सबके पास हम लोग जो लेटर जो होता है एप्लीकेशन, ये सबके पास दिए। उनको तो भी एक बार मिल के बात करना चाहिए ना। डेट देते हैं कि हम लोग इतने दिन के बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ आते कोई नहीं है। बोल रहे हैं गरमजरुआ ज़मीन है, इसीलिए हम गरमजरुआ खास है, पता नहीं कुछ दिन तक तो कटा है इसका रसीद, और अभी गरमजरुआ खास बता रहे हैं। और इसके आगे वो क्या बोले हम। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से देख रहे हैं लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि ज़मीन ना छोड़े, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग छोड़ेंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ। हम लोग को तो और कोई रास्ता नहीं। ज़मीन का हम लोग नाती पोता लोग है। क्या नाम है आपका? सुनू दे। पहले से रख ले थी और ये सीओ जबरन करके ज़मीन बार बार हम इनसे छीने झपटे कर जनवरी से परेशान कर ले है। हम इन तो यही चाहे कि किसी भी हाल से ज़मीन नहीं देवे। जान दियल तैयार है, ज़मीन दियल नहीं तैयार है और परेशान कर ले है, तो ओकरा समझ में अभी तक नहीं आयल है। ज़मीन जब इतना हम इनके बार बार जब हम इन अथी कर रही है माना रखी आई जहाज से, तो यही हम इन बोले कि बहुत हम इनके परेशान कर ले। एक बार 200-300 पर फोर्स लाइन के भर दिले और हम इनके गेटे गेट से हम इनके ज़मीन और हम इनके ज़मीन के अंदर घुसे नहीं दिले। और ये अपन कार्यक्रम करके स्टार्ट करके चल गलक। और बाद फिर इतना दिन से होवे दिले और फिर आयल है। हम तो यही बोलबे कि जान हम इन दियल तैयार है, ज़मीन दियल नहीं तैयार है, परेशान करना बंद कर दे। अरे तो फिर हम इन छोड़े वाला भी ना ही है। क्या नाम है? मंजू। हम तो यही कहेंगे पतरातू के सीओ जी से कि आप ऐसा काहे ले गैर कानूनी काम करते हैं। बार बार लोगों को भेजते हैं, वो भी त्यौहार के दिन में, और जब हम लोग का कुछ काम रहता है उसमें भेजते हैं। ना कोई सूचित करते हैं, ना कोई हम लोग को कोई मतलब बात बताते हैं।
हम लोग अचानक यहाँ पर डायरेक्ट आ जाते हैं, अचानक पूरा यहाँ पर काम चलाते हैं बिना जाने। हम लोग का घर में छोटा छोटा बच्चा लोग है, आदमी लोग काम करने जाता है, सब पे हम लोग मतलब मजदूरी करने वाला ही लोग हम लोग हैं। यही ज़मीन हम लोग का सब चीज़ है, बाल बच्चा के लिए भी और हम लोग के लिए भी। हम तो ज़्यादा यही कुछ कहेंगे कि वो ऐसा ना करे, हमारे ज़मीन को छोड़ दे। ये तो उपजाऊ ज़मीन है, इसलिए हम लोग यहाँ खेती बाड़ी करते हैं। अगर आप ले लेंगे ये ज़मीन तो हम लोग कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए। इसलिए हम सबसे आग्रह करते हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए, मत लीजिए हम लोग का। हम लोग बार बार कितना आपको हम ऐसा बोलते रहेंगे। आप ऐसा पद में कि हम आप लोग का आदर ही करेंगे, लेकिन ऐसा मतलब अनादर नहीं करेंगे। इसलिए आप ऐसा मत करिए, बस यही हम कहेंगे कि हमारा ज़मीन मत लीजिए। बस विभा देवी। लगातार ये लोग का कहना है कि हम लोगों को जो अंचल अधिकारी हैं, पतरातू अंचल अधिकारी, हम लोगों को बार बार छलावा करते हैं। ज़मीन है उसमें बार बार सीओ आते हैं, नापी जोखी करवाते हैं। होम गार्ड का शायद क्वार्टर बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए वो बार बार यहाँ आते हैं नापी करने के लिए। हम लोग भी परेशान, इस बार तो खेती भी नहीं कर पाए उन लोग का अथी में। गरमजरुआ ज़मीन इतना ही यहाँ नहीं है, गरमजरुआ ज़मीन बहुत सारा है, जिसमें बहुत सारा बिल्डिंग भी बन चुका है। उसमें सीओ साहब कभी खोखने तक नहीं जाते हैं, क्योंकि उनसे पैसा खाते हैं। वो उनको मोटा मोटा पैसा रकम मिलती है, इसलिए उनका मुंह बंद है। और जो यहाँ हम लोग रखे हैं खेती बाड़ी के लिए थोड़ा सा ज़मीन, 1 एकड़ 3 एकड़ 15 डिसमिल है, उसमें 1 एकड़ को एक्वायर कर लिए हैं। बोलते हमारा होम गार्ड का क्वार्टर बनेगा। तो जब इतना गरमजरुआ ज़मीन को जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो यहाँ तो बहुत सारा ज़मीन है। तोड़े ये भी ज़मीन हम लोग छोड़ देंगे, अगर बिल्डिंग तोड़ देंगे तो हम ये भी ज़मीन छोड़ देंगे। लेकिन वो तोड़े तो जो गरमजरुआ में बन चुकी है उसको तोड़ फोड़ करे, हम भी छोड़ देंगे। मेरा तो इसको जब चाहेगा तब वो बना सकता है, लेकिन हम ऐसी नहीं छोड़ेंगे ज़मीन। जब उनको अधिकार मिला है कि हमको गरमजरुआ ज़मीन को एक्वायर करना है, तो यहाँ तो बहुत सारा गरमजरुआ ज़मीन है, बहुत सारा है। और उनसे का उनको डर लगता है क्या? पैसा खा के अपना मुंह बंद कर चुके हैं, इसीलिए बोल नहीं पाते हैं। और इस ज़मीन से तो इनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इनको इन ज़मीन में तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ज़बरदस्त एकदम लगे पड़े हैं कि कब हम इस ज़मीन को एक्वायर करें। हम लोग गरीब हैं, पैसे वाले नहीं हैं, उसके वजह से इस ज़मीन का जो है कि बंदर बाट कर दिए। और इसके बगल में भी और भी ज़मीन है, उन ज़मीनों पर भवन का भी निर्माण हो गया है। और यहाँ इन लोगों द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि उस ज़मीन को बोलते नहीं हैं, क्योंकि उस ज़मीन में ये आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पर सीओ को और भी अधिकारी को पैसा मिलता होगा, इसलिए वहाँ बोलने तक नहीं जाता है। और जो हम लोग लगातार जो सरकार को प्रशासनिक विभाग के जो काम बनता है, जैसे रेलवे हो गया पोचरा में, रेलवे में भी इन लोगों का ज़मीन बहुत अधिक गया हुआ है। और आज यहाँ जो बची खुची ज़मीन है वो भी होम गार्ड के पास जाने वाली ज़मीन है। और इस पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ की जो अंचल अधिकारी है वो इन लोगों के साथ में छलावा कर रहा है। इस तरह की तमाम वीडियो मैं लेके आता रहूँगा, आप जुड़े रहिए हमारा कर्तव्य के साथ। मैं बिक्की बेदिया, अभी के लिए जोहार।